देखेंगे अहले स्टेज की खुसूसी मैं पूरे दुआओं का तालिब हूँ कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है। अरे मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। रोजा नमाज सदका खैरात या के हज, माँ बाप ना खुश हो तो इबादत फजूल है। माँ बाप ना खुश हो तो इबादत फजूल है। आइए मेरे दोस्तों, वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए आपके सामने मुकर्रर दीशान दी सलाहियत हर दिल अदीद हजरत मौलाना मोहम्मद अजीम नदवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से बड़े एहतराम के साथ मिसरों की रोशनी में दरखास्त कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों आपकी हर एक रंग पर छाई है, पूरा मजमा आपके जलवा का तमाशाई है। माइक का कुर्सी खिताबत पर हजरत मौलाना मोहम्मद इश्तियाक अजीम नदवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया आप आए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहल्लहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लअन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुअकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात जहाँ तक नज़र आ रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर पिंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आवें। ये इतना खर्च करके ये मजमा आपके लिए बुलाया गया, ये प्रोग्राम आपके लिए किया गया है। अहले घिवा वाले मानने की सलाहियत रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर अजीम से नवाजे। जो लोग पीछे खड़े हैं आगे तशरीफ लें, पिंडाल के अंदर चले आएँ। आ जाएँ आप लोग, आ जाएँ, आ जाएँ, अंदर आ जाएँ आप लोग, तशरीफ ले आएँ, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मोहतरम सामीन कराम, अभी अभी आप हजरात के सामने मैंने कलामुल्लाह शरीफ की एक आयत अर्ज की है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं अहल्लहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक ताला ने बै को हलाल और रिबा को हराम कराता फरमाया। इस्लाम में रिबा सरासर हराम है। इस्लाम मुसलमानों को हुक्म देता है कि एक समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, अपने करिया के अंदर एक पाकीज़ा मजहब बनाएं, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारें, हलाल रोजी खाएं, हराम रोजी को छोड़ दें, क्योंकि सूदी लेन देन ये सरासर हराम है, जिसको हम और आप देहाती भाषा में ब्याज भी कहते हैं। हम और आपको जाहिरन सूद बढ़ता हुआ नजर आता है, ब्याज बढ़ता हुआ नजर आता है। हकीकत में अल्लाह की नज़र में वो सूद खाने वाला खसारे में चला जाता है और पूरी जिंदगी सूदखोर परेशान परेशान रहता है। नौबत ये आ जाती है कि रकम भी अदा नहीं कर पाता। इस्लाम मुआशरे के अंदर सादगी लाना चाहता है, भाईचारगी लाना चाहता है, मोहब्बत उखुवत लाना चाहता है, इत्तेफाक व इत्तिहाद कायम करना चाहता है। मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी हमारे पास आता है मजबूर होके कि भाई कुछ कर्ज की जरूरत है, लेकिन हम क्या कहते हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मजबूरी का फायदा ये उठाते हैं कि हम उसको ताउन के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर, अखलाकी एतबार से, भाईचारगी एतबार से उसको हम कर्ज दे के मदद करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनको सूदी लेन देन पर उसको रकम देते हैं। और ये सूदी लेन देन
इतना संगीन जुर्म है कि लोग शादी ब्याह के मौके पर अपनी लड़कियों की शादी के वक्त सूदी लेन देन करने पर मजबूर हो जाते हैं। जो लोग बाहर हैं अंदर तशरीफ लिया हुए हैं, बहुत फायदा होगा। तो सामीन कराम, सूदी लेन देन करना इस्लाम में संगीन गुनाह है, गुनाह अजीम है, गुनाह कबीरा है। जितने भी गुनाह है इस्लाम में, हकीकतन ये सूदी लेन देन तमाम गुनाहों से बढ़कर है। सूद खाना, ब्याज खाना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दिरहम सूद खाना यानी एक पैसा सूद खाना 36 बार जना करने से बढ़कर है। हम 36 बार जना करें उससे बढ़कर ये सूद खाना है, इतना बड़ा गुनाह है। भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के 70 दरवाजे हैं। 70 दरवाजे में सबसे अदना, सबसे कमतर दरवाजा ये है कि अपनी माँ के साथ जिना करना। भाइयों दोस्तों, बताएं, हम शुद्ध खाना पसंद करेंगे, शुद्ध खाकर गोया कि अपनी माँ के साथ जिना करना पसंद करेंगे। जब शुद्ध खाना इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि अपनी माँ के साथ जिना करना, एक पैसा शुद्ध खाना, गोया कि अपनी माँ के साथ जिना करना, तो बताइए भाइयों दोस्तों, ऐसा सूद पर हम क्यों नहीं लात मार दें? ऐसी हराम चीज पर हम क्यों नहीं लात मार दें? सूद ये इस माशरे के अंदर अच्छाइयाँ, खूबियाँ को पैदा होने नहीं देती है। सूदी लेन देन करना इतना संगीन जुर्म है कि लोग शराबी, शराब पीने वाला सूदी लेन देन पर मजबूर हो जाता है, और वो गरीब की बेटियां जो हम मालदारों की वजह से खून के आंसू रो रही हैं, बेचारा बाप मजबूर हो जाता है। क्यों? इसको हम मालदारों ने इतना कठिन बना दिया है, इतना सख्त बना दिया है शादी ब्याह को कि 10-10 लाख रुपए। तो यकीन जानिए जो मालदार हैं वो तो अदा कर रहे हैं, लेकिन जो 200-300 कमाने वाले मजदूर हैं वो आखिर इतना पैसा लाए कहां से? उनकी बेटियों की उम्र जो है 35-40 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन उनके पास इतनी रकम नहीं है कि अपनी बेटी की शादी कराएं। लेकिन वही गरीब आदमी एक मालदार के पास जाता है कि भाई कुछ कर्ज दीजिए, बेटी की शादी करानी है, मदद कीजिए, इतने वक्त में आपको वापस कर देंगे। लेकिन वो मालदार नहीं देना चाहता है, मजबूर होके वो सूदी लेन देन करने वालों के पास पहुंचता है। नतीजा ये होता है कि सूदी लेन देन करने के बाद रातों की नींद हराम हो जाती है। बेटी की शादी सूद पर उठा कर करा तो लेते हैं, लेकिन रात की नींद उसकी हराम हो जाती है, यहाँ तक के गालियों से नवाजा जाता है उनको। इसलिए मालदारों, कान खोल कर सुन लो, कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में वो मालदार खड़े होंगे जो करोड़ों पर खेल रहे हैं, जो गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, जो गरीब बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के यहाँ जवाबदेही देना होगा। इसलिए भाइयों दोस्तों, अपने मुआशरे की माँ बहनों पर, गरीबों पर रहम खाएं ताकि वो सूद के चक्कर में न पड़े। भाइयों दोस्तों, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का खाना हराम है, सूद खो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा के मजमा में कि देखो सूदी लेन देन छोड़ दो,
जो असल रकम है, जब ये सूरह की आयत नाजिल हुई, ये सूरह नाजिल हुई सूरह बकरा। सूरह बकरा के आखिर में आप देखेंगे 275 आयत नंबर पर आप जाकर देखेंगे 275 से लेके 278 तक पूरे सूरह के बारे में कहा गया है, पूरे तफसील से। उसी आयत करीमा के अंदर है, जो लोग तिजारत करते हैं, या यूं समझ लीजिए जो लोग ये समझते हैं कि जिस तरह हम तिजारत करते हैं, ये कलामुल्लाह शरीफ का मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, उसकी आयत का तर्जुमा जो सूरह बकरा के अंदर में नाजिल हुई। जो लोग ये समझते हैं कि जिस तरह हम तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, नफ़ा कमाते हैं, नफ़ा उठाते हैं, सूदी लेन देन भी करना ये भी जायज़ है, ये भी तिजारत ही है। तो भाइयों दोस्तों, आप सुन लें, अबुल हसन अली इब्न अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्सियत के उस्ताद हैं। आपका आबाई वतन जो है ये मदीना मुनव्वरा में था। आप यमन भी गए, इराक भी गए। बहरहाल उनका वाक़या है कि जब उनके वालिद साहब जब इंतकाल हुए तो अली इब्न अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान हो चुके थे। आप लोग बगौर सुनेंगे, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो लोग बगौर सुने, क्योंकि भाइयों दोस्तों जब गौर से सुनेंगे तो अल्लाह तबारक ताला हमारे दिल को मोम बनाएगा और खाली दीन के लिए हमको कबूल फरमाएगा। और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो इसको अमल में लाने की कोशिश करें। चुनांचे अली इब्न मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जब हमारे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं हाफिज कुरान बन चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात। तो रोज़ का मामूल था कि फजर के बाद आप कब्रिस्तान जाते, वालिद साहब की कब्र पर जाकर वहाँ कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करते, दुआ करते, तो सूरह पढ़ते। ये रोज़ का मामूल था। इत्तफाकन रमज़ान का महीना था। अली इब्न अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो शहरी खाकर फजर की नमाज अदा करके वो कब्रिस्तान पर जाते हैं रोज़मर्रा की तरह, और अपने वालिद साहब की कब्र के साइड में बैठ कर कुरान की तिलावत करने लगते हैं। और अंधेरा छाया हुआ था, अंधेरा छाया हुआ था, यानी सूरज नहीं निकला था, दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में हम जो फजर की नमाज अव्वल वक्त पर अदा करते हैं, कहते ही नहीं कहते हैं, अव्वल वक्त पर अदा करते हैं। तो चुनान जब वो तिलावत कर रहे हैं कलामुल्लाह शरीफ की, तो एक चीख सुने। क्या चीख सुने? हाय हाय हाय। कब्र के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, हाय हाय, रोने की, गिड़गिड़ाने की आवाज़ आ रही है। आप अकेले थे, उम्र कम थी, आप ये देखकर सुनकर चौंक गए, ये पहली बार आवाज़ हमने सुनी है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। चुनान जब बहुत गौर फिक्र किए तो देखे कि एक पास वाली कब्र से आवाज़ आ रही है। फिर आप डर गए, जो तिलावत कर रहे थे वो भी भूल गए। इत्तफाकन आप वही कब्र का रुख कर लिए जिधर से आवाज़ आ रही थी। अब दूर तक देखा तो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। जब जो सूरज निकला, सूरज निकलने के बाद जब आप गांव में तशरीफ़ ले गए और लोगों से दरियाफ्त किया, तहकीक किया कि बताइए मेरे वालिद साहब की कब्र है, मेरी वालिद साहब की कब्र की फला जानिब जो है वो किसकी कब्र है। लोगों ने बताया कि ये फला शख्स की कब्र है। ये हकीकत वाक़या बता रहा हूँ, हकीकत वाक़या है, हवाले के साथ बता रहा हूँ। तो कहा कि ये फला साहब की कब्र है। तो कहा कि ये तो मैं भी पहचानता हूँ उसको। अली इब्न अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ओ मैं भी पहचानता हूँ उनको। तो अच्छा, ये साहब तो जाहिद थे, आबिद थे, नमाज के पाबंद थे, सौमो सलात के पाबंद थे, हमेशा जिक्र में रहते थे, और ये मस्जिद में पांचों वक्त तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज अदा करते थे, अव्वल सब में रहते थे। सारी अच्छाइयाँ तो इसके अंदर है। ये बहुत कमगो थे,
कम बोलते थे, जिक्र इलाही में ज्यादा मशगूल रहते थे। आखिर ऐसा अजाब क्यों इनको हो रहा है? तो कहा अच्छा ये बताएं कि इसका काम क्या था, इसका कारोबार क्या था। तो लोगों ने बताया कि ये तिजारत करते थे। जब तिजारत करते थे उसका इनके पास कोई था नहीं, साहबजादा कोई था नहीं, ये बूढ़े हो गए तो सोचे अब तिजारत तो कर नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा कीजिए, आप जो तिजारत की जो रकम आ रही है आपको, वो आप सूद पर लगा दीजिए, सूदी लेन देन कीजिए और आप उससे आप फायदा उठाते रहेंगे। चुनांचा जो भी तिजारत की रकम में थी उसको वो सूद पर लगा दिए और हर महीने 400-500 रुपये या क्या कहते हैं, उस वक्त की बात है, उनको आ जाता, वो उससे अपना घर का खर्च चला लेते थे। तो भाइयों दोस्तों, अली इब्न अबुल हसन अली इब्न अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ओहो, सौमो सलात के पाबंद थे, जाहिद थे, अल्लाह के वली थे, नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, जिक्र इलाही में मशगूल रहते थे, लेकिन ये सूदी लेन देन की वजह से उनकी कब्र पर अजाब हो रहा है। भाइयों दोस्तों, इससे हमारा आप अंदाजा लगाएं, आका मदनी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज को गए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में थे, तो जन्नत दोजख की सैर कराई। देखा कि जहन्नम में बहुत सारे जहन्नमी पड़े हुए हैं। तो देखा कि जो कुछ मजमा है उसके पेट जो हैं बड़े बड़े पेट हैं, घरों की तरह बड़े बड़े पेट हैं, और पेट के अंदर सांप भरा हुआ है और सांप उनको डस रहा है। सांप अगर दुनिया में हमको डस ले, जैसे गोहमन सांप बोलते हैं, तो आधा घंटा 40 मिनट का वक्त रहता है आदमी के पास। बताइए जहर कितना खतरनाक होता है, लेकिन उनके पेट बड़े बड़े हैं और सांपों से भरे हुए हैं, सांप डस रहे हैं और साफ साफ नजर आ रहा है। चुनांचे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, ये तो बताएं ये कौन लोग हैं जिनके पेट में सांप है? कहा ये सूदखोर हैं, ये सूद खाने वाले हैं, ये दुनिया में सूद खाया करते थे, ये दुनिया में सूदी लेन देन क्या करते थे, ये दुनिया में गरीबी का फायदा उठाया करते थे। तो भाइयों दोस्तों, और एक मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, और यकीन जानिए नबी का ख्वाब सच्चा होता है और अच्छा होता है। तो ख्वाब देखा कि 2 फरिश्ते आए और मुझे पकड़ कर लेके चले। एक बड़ा मैदान है, वहां देखा कि एक खून की नदियां हैं, खून की नदी के बीच में जो है एक शख्स खड़ा हुआ है और एक फरिश्ते जो है किनारे पर है, बहुत सारा पत्थर रखे हुआ है, और वो शख्स जैसे ही उसके अंदर से भागना चाहता है, ये जो से पत्थर मारता है, मुंह में चोट लगती है और फिर वे लुढ़क के वहीं चला जाता है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन लोग हैं? कहा ये सूदखोर हैं, ये दुनिया में सूद खाते थे, सूदी लेन देन करते थे। तो भाइयों दोस्तों, सूदी लेन देन हम आपने समझ लिया। इसी तरह कलामुल्लाह शरीफ के अंदर अल्लाह तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो, ए ईमान वालो। यहाँ पर या अय्युहन्नास का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कहा गया है, यानी ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, कान खोल कर सुन लो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो? बताइए आप लोग, बताइए। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वजरू मा बक़िया, वजरू मा बक़िया मिनर रिबा। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी गैरत है या कुछ भी सूदी लेन देन का कुछ भी हिस्सा बाकी है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम मुसलमान हो
तो उसको छोड़ दो अगर तुम मुसलमान हो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं छोड़ोगे सूदी लेन देन को, ये कलामुल्लाह शरीफ की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 साल पहले लाकर दिया था, वो पेशन गोई आज भी नजर आ रही है। आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी तादाद सूद खा रही है, बहुत बड़ी तादाद का। अगर तुम नहीं छोड़ोगे फाजनु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो क्या फरमाया अल्लाह ने, तो समझ लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब से उस सूदखोर के लिए ऐलान जंग है। भाइयों दोस्तों, आज बहुत अफसोस की बात है, ये मुसलमान सूदी लेन देन को पूरे फैला चुकी है, पूरे उसमें घिर गई है। बल्कि यूं समझिए कि आज एक बैंक बंधन का चल रहा है जो हमारे समाज के अंदर चल रहा है। एक गैर हमारी माँ बहनों के पास आता है और हमारे बिस्तरों पर बैठता है। एक गैर जो बगैर पानी के पेशाब करता है, जबकि बेनमाजी की निगाह इतनी कमजोर होती है कि घर की सारी बरकतें चली जाती है, घर की सारी बरकतें चली जाती है। लेकिन एक गैर हमारे घर के अंदर आ रहा है। एक गैर हमारे घर के अंदर आ रहा है और हमारी माँ बहनों से वादा करता है। बल्कि यही नहीं, कई शवाहिद हमें मिले, खुदा की कसम मैं सच बोल रहा हूँ इस स्टेज पर, और इलाहुल आलमीन भी देख रहा है और फरिश्ते का जो हुजूम लगा हुआ है वो भी सुन रहा है और रजिस्टर में भी लिखा जा रहा है। मुझे कई शवाहिद मिले हैं। आज हमारी माँ बहनें ज्यादा तादाद में फॉरबिसगंज इस बंधन बैंक के चक्कर में जाती हैं, बजाज इस बैंक के चक्कर में जाती हैं। वो लंबी कतारें लगी रहती हैं और कतारें लगी रहती हैं और एक हमारी माँ बहन अंदर जाती हैं, 10 मिनट का वक्फा रहता है, 10 मिनट का। लेकिन उसी में एक औरत ऐसी भी निकली जिन्होंने झांक कर देखा कि उनकी इज्जत लूटी जा रही है, वो वहां से लाइन से निकल के भाग गई। बताइए कुरान ने क्या फरमाया, अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, ये मर्द जो है औरत का कव्वाम है, औरत का सरदार है। क्या कुरान ने ये कहा कि मर्द जो औरत की कमाई खाए? क्या मर्द जो है अपनी माँ बहन की, अपनी बीवी की इज्जत को लुटा दे? क्या इज्जत का सौदा करे इस बैंक के चक्कर में, इस सीधी लेन देन के चक्कर में? बताइए भाइयों दोस्तों, औरत के माने पर्दे के हैं औरत के माने पर्दे के हैं, लेकिन हमारी माँ बहने पर्दे में तो दूर की बात, गैरों से अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, अपनी जिस्म की नुमाइश करती हैं। बताइए कल कयामत के दिन उस मर्द से पूछा नहीं जाएगा क्या उसकी गैरत मर चुकी है? तो इसलिए भाइयों दोस्तों, इस चीज तो तौबा कीजिए, सूदी लेन देन को माशरे के अंदर से खत्म कीजिए, ये बहुत खतरनाक चीज है। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत किया है उन लोगों पर। किन लोगों पर? आप गौर से सुनेंगे, अब गिनती करेंगे किन लोगों पर। लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत किया है, मोलामत किया है ऐसे शख्स के हक में बर्बादी हलाकत की बद्दुआ की है। आकिल रिबा, सूद का खाने वाला एक, व मुकिलहू, और सूद खिलाने वाला एक, खाने वाला दूसरा खिलाने वाला, दो हो गया। वह कातिबहू, सूदी लेन देन लिखने वाला भी वहां मौजूद रहता है। और एक होता है कि खिलाने वाला, एक होता है खाने वाला।
वो भी हाजिर है, चलो दिला देते हैं हम, चलो बंधन में दिला देते, चलो। वो भी लेके जाता है उसको। तो दोनों आ गए और लिखने वाला वहां लिख रहा है 3 व शाहिद ही, और गवाह बनने वाला, सूदी लेन देन में गवाह बनने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया काल सवाहुन, ये सब बराबर हैं, ये सब का हश्र एक ही जैसा होगा। ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, ये लोग जहन्नम में जाएंगे। बताइए भाइयों दोस्तों, सूदी लेन देन कितनी खतरनाक चीज है। बताइए, हम सब तौबा करते हैं इस चीज से? बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। ईमान वाले हैं तो हाथ उठाकर बोलिए, इंशाअल्लाह सूदी लेन देन नहीं करेंगे। और जो लोग सूदी लेन देन करेंगे इंशाअल्लाह उसको रखेंगे। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, खैरुकुम मन तअल्लम व अल्लमल कुरान। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर, सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और इसी तरह आगे फरमाया अल्लाह के नबी ने तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमात, के इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। यकीन जानिए भाइयों दोस्तों, आज हम पैसे के चक्कर में, माल के चक्कर में, बिल्डिंगों के चक्कर में, गाड़ी घोड़े के चक्कर में उस नाबालिग बच्चे की कमाई खा रहे हैं, उसको हम दिल्ली पंजाब भेज देते हैं। यकीन जानिए भाइयों दोस्तों, कल क़यामत के अल्लाह तबारक तआला के सामने खड़ा होना होगा, अब जवाब देना होगा। जो नाबालिग बच्चे की कमाई खाना सरासर हराम है। हमारे यहाँ मुफ्ती साहब शेखुल हदीस मौलाना कैसे मुफ्ती कौसर मजाहिरी साहब यहाँ मौजूद हैं, जो सहारनपुर मजाहिर के शेखुल हदीस है। उनसे आप पूछ लीजिए कि क्या नाबालिग बच्चे का कमाई खाना जायज़ है। लेकिन भाइयों दोस्तों, अगर आप मुकम्मल आलिम दीन नहीं बना सकते हैं या हाफिज कुरान नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम अल्लाह और रसूल की पहचान उसके दिल में दीजिए। कम से कम इतना है कि कुरान और हदीस को पढ़ ले, उसको समझ ले, नमाज पढ़ने का तरीका आ जाए और हलाल हराम की पहचान उसके अंदर आ जाए। तो भाइयों दोस्तों, लेकिन कौन माँ बाप नहीं चाहता कि क़यामत के दिन जब लंबी भीड़ होगी तो वहाँ जो हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर जो ताज होगा, ये कौन नहीं चाहता। और यकीन जानिए हाफिज कुरान उन लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा, उन खानदानों को जन्नत में लेकर जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। अब जहन्नम में जाने की तैयारी होगी, लेकिन वह हाफिज कुरान उस खानदान के हक में सिफारिश करेगा, नहीं, इनको जन्नत में भेजा जाए। इसलिए भाइयों दोस्तों, जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, जामिया मुमताज़ उलूम डुमरिया एक हमारा इदारा है, वहाँ के हम सिक्योरिटी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 मार्च को 12 हुफ्फाज़ कराम की दस्तारबंदी हुई। अभी अभी इतवार के दिन 12 हुफ्फाज़ कराम की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 साल में तैयार किया गया। एक तालिब इल्म उसमें ऐसा था कि 11 पारे उनके बाकी थे और 1.5 महीना बाकी है दस्तारबंदी में, तो उस 1.5 महीने में वो 11 पारा उनको पूरा हिफ्ज कराया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इनाम भी दिया गया। ये खुशनसीबी की बात है। यकीन जानिए भाइयों दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन आखिर में ये कहूँगा कि आप फैक्ट्रियों में खट लें, आप किसी के खेतों में खट लें, आप मजदूरी कर लें, आप गुलामों की जंजीर को पकड़ लें, आप किसी के घर में काम कर लें, लेकिन भाइयों दोस्तों अपने बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाएं। अपने बच्चों को हाफिज कुरान जरूर बनाएं, अपने बच्चों को आलिम जरूर बनाएं। कल आपकी मैयत होगी तो फला साहब हैं, जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। लेकिन अगर हमारे बच्चे हाफिज होंगे, अगर हमारे बच्चे आलिम होंगे, तो हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन जानिए, हर मौलाना तारिक जमील साहब अपने बयान में कहते हैं कि जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, जब मैं जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, जब मैं जनाजे की नमाज पढ़ा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि रो रो के वालिद साहब के हक में दुआ कर रहा हूँ। इसलिए भाइयों दोस्तों, अगर घर के अंदर दीन को दाखिल करना है, अगर घर के अंदर दीनदारी रखना है, अगर माशरे को गंदगी से पाक करना है, तो भाइयों दोस्तों मेरी तमन्ना है, मेरी राय है कि हर घर में एक हाफिज कुरान हो, हर घर में एक आलिम हो। इंशाअल्लाह
बोलिए, हम लोग हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, क़यामत के दिन पगड़ी लेंगे, ताज पहनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।